हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। आज है नवरात्रि का चौथा दिन, जो कि माता कुष्मांडा का दिन है। माता कुष्मांडा को पीला रंग का वस्त्र अत्यंत प्रिय है। आज के दिन पीला रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। माता कुष्मांडा को चौथे दिन माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए, जो कि मालपुए का भोग अत्यंत प्रिय माना जाता है। आइए हम माता रानी के चौथे अध्याय का वर्णन करते हैं। माँ दुर्गा की चौथी शक्ति का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। नवरात्र उपासना में चौथे दिन माँ कुष्मांडा के विग्रह की उपासना आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है, अतः पवित्र मन से पूजा उपासना को करना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयकर मार्ग है। माता कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को अधिव्याधियों से विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपने लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को कुष्मांडा उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। हम लोग आज 5वां अध्याय पढ़ेंगे। 5वां अध्याय है देवी की स्तुति, अंबिका के रूप की प्रसन्नता। ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक महाबलवान दानवों ने बल मद से गर्वित होकर इंद्रासन को अपने अधीनस्थ कर लिया। उस दानवों ने सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि सभी देवताओं के अधिकारों को छीन लिया। उन दोनों ने अग्नि और वायु को भी अपदस्थ कर दिया, अर्थात उन दोनों भाइयों ने संपूर्ण स्वर्गलोक को हस्तगत कर रखा। वहाँ के देवों को खदेड़ दिया। उन दोनों राक्षसों से पराजित तथा अपमानित होकर सभी देवों ने अपराजिता देवी का ध्यान किया। पूर्व काल में जगदम्बा द्वारा देवों को वर प्राप्त था कि जब भी उन पर किसी प्रकार का संकट उपस्थित होगा, तभी वे देवी की आराधना द्वारा उनका संकट दूर हो जाएगा। ऐसा सोचकर सभी देवता हिमालय पर्वत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है। हे जगतजननी देवी महादेवी शिवा को हम सभी प्रणाम करते हैं। प्राकृत एवं भद्रा को नमस्कार करते हैं। हम लोग नियम पूर्व जगत जननी जगदम्बा की वंदना करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी एवं धात्री देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है। जयोत्सना मयी, चंद्र रूपणी तथा सुख स्वरूपणी देवी को मेरी सतत वंदना है। शरणा पत्रों के लिए कल्याणमयी, वृद्धिकारी एवं सिद्ध रूपणी देवी को हम सब लोग बार बार प्रणाम करते हैं। राजाओं की लक्ष्मी और सर्वाणी स्वरूपणी जगदम्बा को हम सब नतमस्तक होकर अभिवादन करते हैं। दुर्गा, संकट हरणी, संसार भूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और ध्रुमा देवी को मेरा सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्या एवं अत्यंत रौद्रा देवी को हम सब 100 बार नमस्कार करते हैं। संपूर्ण प्राणियों में विष्णु माया के नाम से अभिहित देवी की मैं सतत वंदना करता हूँ। समस्त जीवों में चेतना नाम से युक्त देवी का मैं भी अभिवादन करता हूँ। सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से अवस्थित देवी को मेरा प्रणाम है। समस्त जीवों में निद्रा रूप में स्थित देवी की मैं वंदना करता हूँ। सभी जीवों में क्षुधा रूप में विद्यमान देवी को मेरा नमस्कार है, अभिवादन है। सभी जीवों में छाया रूप में स्थित देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सभी प्राणियों में शक्ति, तृष्णा और शांति रूप से अवस्थित है, उन देवी का मैं बारंबार अभिवादन करता हूँ। सभी जीवों में जाति तथा लज्जा रूप से विद्यमान रहने वाली देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। सभी जीवधारियों में शांति, श्रद्धा एवं कांति रूप में अवस्थित देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो देवी सभी लोगों में लक्ष्मी के रूप से अधिष्ठित हैं, उनको मेरा नमस्कार है। सभी जीवधारियों में जिनकी स्थिति वृत्ति तथा स्मृति रूप में है, उन देवी का मैं अभिवादन करता हूँ। सभी परिव्याप्त रहने वाली देवी को मेरा नमस्कार है।
इस सृष्टि में जिसकी स्थिति मात्र तथा भ्रांति रूप में है, उन देवी को मेरा प्रणाम है। सभी प्राणियों में व्याप्त इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी को मेरा नमस्कार है। जिनकी व्याप्ति इस दृष्टि में चैतन्य रूप से है, उन देवी को मेरा नमस्कार है। प्राचीन काल में आपने इष्ट सिद्धि के लिए देवों ने जिसकी स्तुति की थी तथा चिरकाल तथा देवराज इंद्र ने जिनका सेवन किया, वह कल्याणदात्री ईश्वरी हमारा हित एवं मंगल करे, हम सब पर आई हुई विपत्तियों का निवारण करे। इस समय दैत्यों के अनाचार से पीड़ित होकर हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं तथा जो व्यक्तियों द्वारा श्रद्धान्वित होकर स्मरण करने से उनके समस्त संकटों का निवारण करती हैं, वे ही जगदम्बा मेरे कष्टों को भी दूर करें। इसके बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं द्वारा जिस समय वहाँ स्तुति पाठ हो रहा था, उसी समय पार्वती जी ने भी वहाँ गंगा स्नानार्थ पदार्पण किया था। मनोहरी भ्रुकुटी से युक्त उन भगवती पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ पर किसका स्तुति गान कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से निर्गत शिवा देवी ने उत्तर दिया, ये सभी देव युद्ध में शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों से अपमानित एवं पराजित होकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से ही अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वे त्रैलोक में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती हैं। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती जी के शरीर का रंग काला पड़ गया, इसलिए वे हिमालय पर निवास करने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के अनुचर चंडमुंड ने आकर परम मधुकारिणी रूप वाली अंबिका को देखा। देवी का अवलोकन करने के बाद उन्होंने शुंभ दैत्य से जाकर कहा, महाराज, मैंने हिमालय पर्वत पर एक अति सुंदरी स्त्री को देखा है। उसकी कांति से हिमालय अवलोकित हो रहा है। वैसी अनिष्टता सुंदरी को आज तक कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हे दानवराज, आप पता लगाकर उस स्त्री का ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री के समस्त अंगों की शोभा वर्णनातीत है और अपनी अंग प्रभा से ही वह संपूर्ण दिग दिगंतों का प्रकाशित कर रही है। अभी तक वह हिमालय पर ही विद्यमान है। आप चलकर उसे स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस समय आपके आवास स्थान में सभी मूल्य रत्न, हाथी, घोड़े आदि शोभित हो रहे हैं। आपने ही इंद्र से ऐरावत परिजात वृक्ष एवं अश्वों में श्रेष्ठ उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा छीन लिया था। इसके अतिरिक्त हंसों से जुता हुआ ब्रह्मा जी का रत्न जटित विमान भी आपके यहाँ से रखा हुआ है। आपने कुबेर से महापद्म नामक निधि भी हरण करके अपने पास रख लिया है। समुद्र में केसरों से सुगंधित अपना किलंजनी नामक माला आपके हाथों सहर्ष समर्पित कर दी है, जिसके कमल सदैव हरे भरे बने रहते हैं। वरुण देव का सोना बरसाने वाला छाता भी आपके घर की शोभा बढ़ा रहा है तथा प्रजापति का उत्तम रथ भी आपके अधिकार में है। हे असुरराज, मृत्यु की उदांतता नामक शक्ति भी आपने उपलब्ध कर रखी है। वरुण का पास तथा समुद्र गर्भ में अनेक रत्न आपके छोटे भाई निशुंभ के पास है। अग्नि ने दो दिव्य वस्त्र आपको स्वयं अर्पित कर रखे हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने संपूर्ण रत्नों का संग्रह कर रखा है, फिर भी आप स्त्रियों में रत्न रूपी देवी को ही क्यों कर छोड़ रखा है? अतः इसे भी आप अपनी अनुगामिनी बना लीजिए। ऋषि ने पुनः कहा, चंडमुंड के मुख से ऐसी अनहोनी बात सुनकर शुंभ ने देवी के पास महादानव सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा। शुंभ ने उस राक्षस से कहा कि तुम उसे प्रलोभन देकर शीघ्र ही मेरे पास लाने की चेष्टा करो। शुंभ का आदेश मिलते ही वह दानव पर्वत के उस रमणीक भाग में आ गया जहाँ देवी पहले से ही विराजमान थी। तब शुंभ के दूत ने देवी से मधुर वचन में कहा। दूत ने देवी से कहना प्रारंभ किया, हे देवी, इस समय दैत्यराज शुंभ ही इस त्रैलोक के एकमात्र अधिपति हैं। उन्हीं का भेजा हुआ मैं दूत हूँ। मैं तुम्हारे पास सम्मुख उपस्थित हूँ। सभी देवगण उनकी आज्ञा का पालन बिना प्रतिरोध करते आए।
कोई भी उनका आदेश नहीं टाल सका। उन्होंने संपूर्ण देवों पर विजय प्राप्त किया है। तुम्हारे लिए उन्होंने जो संदेश मुझसे कहलवाया है उसे तुम ध्यान देकर सुनो। दानवराज ने कहा कि इस समय सारी सृष्टि मेरे वशीभूत में है। देवता भी मेरी बात का उल्लंघन नहीं कर सकते। संपूर्ण यज्ञों का मैं ही पृथक पृथक रूपों में भोगता हूँ। त्रैलोकी के समस्त श्रेष्ठतम रत्न मेरे ही पास उपलब्ध है। देवराज इंद्र का सर्वश्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी मेरे ही पास है। क्षीर सागर के मंथन काल में प्राप्त उच्चय श्रवा नामक अश्वरत्न देवताओं ने मुझे दे डाला है। इनके अतिरिक्त नागों, गंधर्वों या देवों के पास जितने अमूल्य निधि थे वे सभी मेरे अधीन हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें नारियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास चली आओ, क्योंकि उन दुर्लभ वस्तुओं का उपभोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचलाधि, तुम मेरे बलवान भाई निशुंभ के पास रहकर सुरदुर्लभ सुखों का उपभोग करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करके ही तुम अतुल संपत्ति की अधीश्वरी बन सकती हो। तुम अपनी समझ से काम लो और मेरी पत्नी बनना सहर्ष स्वीकार करो। तब ऋषि ने कहा। दूत द्वारा ऐसी बात सुनकर कल्याणकारी भगवती दुर्गा अपने मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से बोली। देवी ने दानव दूत से कहा, हे दूत, तुमने जो कुछ भी मुझे बताया है यह आश्चर्य ही सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस समय त्रैलोक का स्वामी शुंभ तथा उसी के समान पराक्रमी उसका भाई निशुंभ ही है, किंतु इस विषय में मैंने प्रतिज्ञा की है कि उसे मैं कैसे भला तोड़ सकती हूँ। मैं अपना संकल्प तुम्हें बताती हूँ। जो भी प्राणी मुझे समर भूमि में पराजित करेगा, मैं दर्प को दर्पित करेगा तथा मेरे पराक्रम को, शौर्य को मेरे ही समान होगा, उसी से मैं अपना विवाह करूँगी। ऐसा ही मेरा संकल्प है। इसलिए यहाँ शुंभ निशुंभ आकर मुझे जीत ले तो मैं शीघ्र ही उनको प्रतिरूप में वरण कर सकती हूँ। अतएव इस कार्य में विलंब करना ठीक नहीं है। देवी की बात सुनकर दूत ने कहा, हे देवी, तुम्हारी बातें केवल दंभपूर्ण है। लड़ने की कल्पना तो की भी नहीं जा सकती। इस विश्व में ऐसा कोई जीवधारी नहीं जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़े होने की सामर्थ्य रखता हो। सभी देवता एक साधारण राक्षस को सामूहिक रूप से नहीं जीत सकते, तो तुम क्या अकेली अबला कर सकती हो। जिन असुरों के आगे इंद्रादि देवता भी नतमस्तक हो गए, उसके सामने तुम एकाकी क्या कर सकती हो। मेरी बात मान लेने में ही तुम्हारा हित है, अतः तुम मेरे साथ चलो, अन्यथा हमको तुम्हें बलात् ले जाना पड़ेगा। तब तुम्हारी मर्यादा कहाँ रहेगी। दूत की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण विवश हूँ। मैंने बिना सोचे समझे ही ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी, अब उसे कैसे छोड़ दूँ। इसलिए तुम अपने स्वामी से मेरी बातें समझा कर कहो, उसके बाद वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। यह था नवरात्रि का 5वां अध्याय माता कुष्मांडा माता जी का। इस अध्याय को श्रवण मात्र से ही व्यक्ति के सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है। जो लोग इस कथा को नहीं श्रवण कर सकते, नहीं पढ़ सकते, तो वह इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस कथा को श्रवण करें। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी, जय माँ शेरा वाली।